तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी SSR MR के भाई हैं जो कि स्टेज सेकंड में लगे हुए हैं जोरों शोरों से, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और ये वीडियो जो कि न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में है कि अब की बार कैसे तैयारी करें कि हमारा स्टेज फर्स्ट निकल जाए और फाइनली स्टेज सेकंड निकल जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा आ रहा है कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, और न्यू वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा भाई लोग हमारे परेशान हैं और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि एज वगैरह की लिमिट क्या होगी। तो मैंने एज के लिए एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। पूरी एज का जो भी डाउट है उसमें क्लियर कर दिया है। और इसमें हम बात करेंगे कि कुछ भाइयों के स्टेज सेकंड में डर रहे हैं कि भैया रनिंग नहीं बन रही है, रनिंग नहीं हो पाएगी तो क्या मैं स्टेज सेकंड में पास हो जाऊँगा, और पुशअप नहीं लगा पाया तो क्या मुझे बाहर कर देंगे, बेंटनी सीटअप नहीं लगा पाया तो क्या बाहर कर देंगे। ऐसा वैसा है सब कुछ, पूरी चीज़ें। और पेपर कैसा होता है, OMR में होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे होगा, और पेपर के क्वेश्चन क्या कैसे रहते हैं, किस लेवल के रहते हैं स्टेज सेकंड में। और पहले सबसे पहले बात करते हैं न्यू वैकेंसी की, लेकिन उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल लिंक में पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लें। जितना भी मुझसे हो सकता है, मेरे चैनल से हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और आप सभी लोग हमारे साथ हैं, मेरे परिवार हो आप सभी लोग। तो जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, मैं उनको सभी को कहना चाहता हूं कि न्यू वैकेंसी जो है आप लोगों की, अब आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इधर उधर के चक्कर में पड़ोगे तो फिर वैकेंसी आ जाएगी, फिर से स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम दोगे और फिर से 1-2 नंबर से रह जाओगे, 1-2 नंबर से, 0.5 नंबर से, इसी तरह फिर से रह जाओगे भाई। क्योंकि अब आप लोगों को तैयारी करनी है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप किसी का कोर्स लेकर पढ़ाई करो। जो आपने गलतियाँ पिछले साल की, फिर से एग्ज़ाम अब की साल दिया, फिर से नहीं हुआ, और अब की क्या गलतियाँ की, पिछले साल क्या गलतियाँ की थी, जो कि पहली बार एग्ज़ाम दिए थे, उनको अब बेस्ट करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आती है कि एग्ज़ाम निकाला कैसे जाए। देखो, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करता है, कोई पढ़ता सब कोई वही चीज़ है, कोई कोर्स लेकर पढ़ता है, कोई अपने मन से पढ़ता है, लेकिन पढ़ना कैसे रहता है। आप लोग सिस्टमेटिक पढ़िए और टाइम टेबल रेगुलर रहिए, एग्ज़ाम निकलेगा। और जिन भाइयों का न्यू वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा इंतजार है कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, तो न्यू वैकेंसी आप लोगों की सितंबर में, ये अनुमान मिल रहा है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर वगैरह से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो अक्टूबर में ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के आने के बाद 5 से 6 दिन बाद आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये मान के चलिए कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 3 से 4 महीने बाद आप लोगों का फिर से वही स्टेज फर्स्ट वाला सिलसिला आएगा, फिर आप लोग ज्वाइनिंग जाओगे। बस इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा हर साल, ठीक। अब बात करते हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहो, अच्छा किसी का कोर्स लो, कुछ भी करो, हमसे उससे मतलब नहीं है। बट जितने भी भाई हो, अपनी गलतियों को पहले पहचानो, मुझे कमजोरी किस चीज़ में है और मुझे क्या बेटर करना है, वो सारी चीज़ आप लोग समझ सकते हो। आप लोग इंडियन नेवी में फिर जाइए, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम निकालिए। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड में जो भी भाई हैं, रनिंग नहीं बन रही है कुछ भाइयों की, क्या मैं रनिंग नहीं पास करूंगा तो निकल जाएगा। तो भैया, जिसने भी कहा हो, जिस यूट्यूबर में आपने आपसे बताया हो कि रनिंग आप नहीं निकालो, रनिंग नहीं निकलेगी तो आपका स्टेज सेकंड आप लोग दे लोगे, तो भैया बिल्कुल गलत है। बिना रनिंग के आप स्टेज सेकंड तक पहुंचोगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रनिंग होगी, जब तक रनिंग क्लियर नहीं करोगे स्टेज सेकंड में कैसे, मतलब पेपर तक कैसे बैठ जाओगे। तो मेन पेपर ही है आप लोगों का। तो इसीलिए आपको रनिंग पहले, सबसे पहले रनिंग निकालना है। कुछ भाइयों का, बहनों का डाउट है कि भैया पुशअप नहीं हो पा रहा है, पुशअप अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या हमको निकाल देंगे बाहर। हाँ, बिल्कुल निकाल देंगे। अगर छोटी सी भी गलती करोगे ना, तो वो उसमें अगर रेयर थोड़ी सी भी गलती है तो फिर उसमें चल जाता है, बट हल्का सी भी गलती आपने अनजाने में की तो आप निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल याद रख लो, पेपर नहीं दे पाओगे, वापस चले आओगे। तो अब कुछ भाइयों के मन में डाउट है कंपटीशन कितना है। तो देखो, एक लड़के के पीछे 20 से 25 लड़के बैठे हुए हैं, तो उन 20-25 लड़कों में से आपको 25 लड़कों में एक ही लड़का वो लेंगे। तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों को कितना बेटर करना है। सबसे पहले रनिंग में बेटर करना है, फिर फिजिकल में बेटर करना है, उसके बाद पेपर में बेटर करना है। अब पेपर में OMR की बात आ रही है। काफ़ी सारे भाई OMR नहीं भर पाते हैं, तो भैया OMR मार्केट से ले आओ, ऑनलाइन टेस्ट देना बंद कर दो, ऑनलाइन खोल लो, उसके बाद OMR में टिक लगाओ, उसके बाद आंसर मिलाओ, ठीक ना। तो OMR में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सफिशियंट है, बेनिफिट आप लोगों को स्टेज सेकंड में मिलेगा। उसके साथ साथ अब कुछ भाइयों के डाउट आते हैं कि भैया मेडिकल हो जाने के बाद हमको वहीं बैठाए रखेंगे 2-3 दिन या फिर छोड़ देंगे। नहीं, मेडिकल के बाद एक साइन होगा, थोड़ी देर बैठाएंगे, उसके बाद आप लोगों को फाइनली घर भेजने की आदेश हो जाएगा, आप लोग अपना अपना चले जाइएगा। जो भाई फिजिकल में आउट हो जाते हैं उनसे भी एक साइन कराया जाएगा और उनके एडमिट कार्ड में लिख कर PFT नॉट क्वालिफाइड
आप लोग घर भेज दिए जाओगे। ठीक, तो ऐसा कोई भाई ऐसा मत करना कि उसका भी ना निकले। तो जितने भी भाई हैं एकदम तैयारी से जाना, बहन है जितनी उतनी तैयारी से जाना। अब रनिंग में टाइम नहीं आ रहा है, रनिंग टाइम नहीं बन पा रहा है। रनिंग में आप लोगों को ये मान के चलना है कि रनिंग आप लोग डेली करिए, सुबह शाम करिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। 27 से PFT आप लोगों की स्टार्ट है। तो बस ये मान के चलिए कि अब फिर से वही घड़ी आने वाली है, वही सिलसिला आने वाला है। तो रनिंग में आपको क्या करना है, डेली आप फास्ट फूड छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ आप लोगों को रनिंग में टाइमिंग कम से कम लानी होगी, तभी जाके रनिंग निकलेगी भाई। वहाँ जाके अगर 6:30 है टाइमिंग, लड़कियों की 8 है, तो आपको 7:55 पर यहाँ पे 7:50 में मारनी होगी। वहीं पर लड़कों की 6:30 है, तो आपको ये मान के चलिए 6:20 6:25 में यहाँ पर मारनी होगी, तब जाके वहाँ पर आप बेटर कर पाओगे। ना कि यहाँ अगर नहीं आ रही टाइमिंग तो वहाँ कैसे आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और ये मान के चलो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन उसके लिए आप खुश नहीं होना है, और आप लोगों को डेली पढ़ाई, किसी को कोर्स नहीं लेना है। जो पढ़ चुके हो उसी को पढ़ते रहो, और कहीं से भी रिवीजन मिल जाए उसी को रिवीजन करते रहो बस, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्लास नहीं डाली है, क्लास भी डाल देंगे GK GS की। तो वो GK GS के जो इनटेक 2024 में GK के क्वेश्चन थे, मैं एक एक क्लास करके सारे क्वेश्चन, जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, उनको सबसे पहले घबराना नहीं है, और बस डेली प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करते रहोगे, हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी डाउट हैं आप कमेंट में पूछिएगा, और न्यू वैकेंसी को जो इंतजार कर रहे हैं न्यू वैकेंसी का, तो उन लोगों की न्यू वैकेंसी भी आ जाएगी। और अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे आने वाले समय में। तो इसलिए जितना भी अच्छा हो सके, जितना भी बेटर हो सके, आप लोग तैयारी में लग जाओ। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।